नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन पॉडकास्ट चैनल पर। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रवि कीर्ति आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। लाइफ सेटिस्फेक्शन वर्सेस ईगो सेटिस्फेक्शन, मतलब संतुष्टिपूर्ण जीवन बनाम अहम की संतुष्टि करने वाले लोगों की आज हम तुलना करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि जीवन में उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और जीवन में क्या बदलाव की ज़रूरत है अगर आप किसी वजह से उस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा चुके हो। तो ये जो मैं बातें आज करने वाला हूँ, ये किसी की लेबलिंग नहीं है, किसी पर हम टैग नहीं लगा रहे हैं कि आप में ये क्वालिटी है और आप में ये क्वालिटी है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की क्वालिटीज़ लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आने देगी, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो किसी और की लाइफ हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तनाव ना रहे, आपके जीवन में शांति रहे, आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति बनी रहे, तो कुछ हमारे त्रुटिपूर्ण जो व्यवहार हैं, ह्यूमन एरर्स जो हम कर देते हैं, उन व्यवहारों में अगर हम बदलाव कर लें, सुधार कर लें, तो शायद जीवन बेहतर हो सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है, जीवन में संतुष्टि, इसको अगर हम आज पहले समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो सर्टेन एज के बाद, एक निश्चित अपनी ज़िंदगी गुजार लेने के बाद बहुत बेहतर महसूस करते हैं। आप उनके पास बैठेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि उम्र के किसी बड़े पड़ाव पे ही वो हों। कम उम्र वाले व्यक्ति भी, जिनके अंदर अपने जीवन को पॉजिटिवली देखने की क्षमता होती है, उनके पास भी अगर आप बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कुछ लोगों के पास रुकने, बैठने, समय बिताने से पॉजिटिव महसूस करते हैं। आप उनसे बात करते हैं तो आप पॉजिटिव महसूस करते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अगर आप कुछ समय के लिए रुकते हैं तो आपको लगता है कि जैसे शरीर से सारी ऊर्जा किसी ने आपकी खींच ली है। आप बड़े थके हुए से महसूस करते हो, खुद भी कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझा हुआ महसूस करने लगते हो। ऐसे कई लोग हैं जिनको आप जीवन में मिलते हैं तो आपको उतना सकारात्मक अनुभव नहीं मिलता है। मैं सिर्फ उनके व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके व्यक्तिगत पहचान भी उस तरीके की हो सकती है, व्यक्तित्व उनका उस तरीके का हो सकता है। तो लाइफ सेटिस्फेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है, जीवन की जो संतुष्टि है, वो क्यों ज़रूरी है। लाइफ सेटिस्फेक्शन में हम क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को सेटिस्फाइंग लाइफ कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हों, और क्या होना ज़रूरी भी है। सवाल ये भी है। तो पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि क्यों एक इंसान को अपने जीवन में संतुष्टि की आवश्यकता है। जब भी हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, और जब वो लक्ष्य हमें मिल जाता है तो हम फिर एक नया लक्ष्य बनाते हैं और उस नए लक्ष्य की प्राप्ति पर लग जाते हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि लक्ष्य एक बार प्राप्त होने के पश्चात आपको आनंद की अनुभूति भी होती है। उस लक्ष्य के जब आप आसपास पहुंच जाते हैं तो आपको उसकी तरफ और अधिक ज़्यादा अभिप्रेरणा मिलती है कि आप उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लो। तो एक बार जब आपने वो प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया है अपने जीवन में, फिर आप उसका एक अप्राइजल करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरीके से उसने आपके जीवन में अपना मूल्य बनाया है। जो आपने पाया है उसका मूल्य आपके जीवन में अब कितना है, ठीक है। और उसी के आधार पर जीवन में संतुष्टि महसूस होती है। मान लीजिए कि ऐसा कोई कार्य था जिसके लिए आपने तन मन धन सब लगाया और अंत में आपने
पाया कि ये आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, तो आपके जीवन में इतना सब कुछ जो आपने उसके लिए दिया है, आपको लगेगा कि मैंने दिया ज़्यादा है और प्राप्त कम किया है। और इस तरीके का जो हमारा मूल्यांकन करने का तरीका जो है, ये हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं तो उससे हमारे अंदर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में, हमारी भावनाओं में, इमोशंस में बदलाव आना चालू हो जाते हैं। और ये जो बदलाव आते हैं, ये आपके जीवन को मुश्किल और बदतर बनाते हैं। पॉजिटिव रेट करना चाहिए, ये ज़रूरी है, बट ये करने से पहले एक बहुत पहले एक स्टेप आता है। जब हम अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है, हम बताते हैं कि किस तरीके से आप डिसीजन मेकर बन सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट डिसीजन और हाउ टू क्राफ्ट इट, ये भी हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक रहेगा, उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे बाद के किसी एपिसोड में। आज के एपिसोड में लाइफ सेटिस्फेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो वो पर्सन जो अपने लाइफ में मैक्सिमम टाइम सेटिस्फाइड पाए गए हैं, उन पे एक रिसर्च, एक सर्वे करने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो कुछ व्यक्तिगत ट्रेट्स हैं जिनकी पहचान, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिनकी पहचान की गई, उनके व्यक्तित्व में पाए जाने वाले गुणों की पहचान जो की गई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो बड़े खुले दिमाग के व्यक्ति होते हैं, खुले विचारों के व्यक्ति होते हैं, और उनके अंदर अवेयरनेस का जो लेवल होता है सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा ज़्यादा होता है। उनका जो चेतन अवस्था है, वो चेतन अवस्था सिर्फ कहने के लिए वो कॉन्शियस, हम कई लोग हैं ऐसे जो कहने के लिए कॉन्शियस तो हैं, बट हमारा इन्वायरमेंट के साथ में वैसा कनेक्शन नहीं है कि हम अपने इन्वायरमेंट से उतने अच्छे अवेयर नहीं होते हैं। कई बार एक्सट्रोवर्ट होते हैं मैक्सिमम टाइम ऐसे लोग जो अपने आप को लाइफ सेटिस्फेक्शन लेवल पर अपराइट रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, वो अक्सर एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। दूसरी चीज उनमें एक एक्सेप्टेंस है, और या कह सकते हैं एग्रीबलनेस की क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, फिर भी वो उसको अपना गिफ्ट समझ के अपने जीवन में अटैच कर लेते हैं कि हाँ, शायद ये मुझे जो मिला है तो बेहतर के लिए ही मिला होगा, चाहे इससे मेरे अनुभव बेहतर हों या चाहे मेरे इससे कर्म बेहतर हों, लेकिन ये मेरे लिए बेहतरी के लिए है। तो ऐसा, प्लस दूसरे लोगों को, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो जब अपनी बात रखता है तो उसकी बात सिर्फ मानना, एक्सेप्टेंस स्वयं का मानना नहीं, दूसरे व्यक्ति की बात को भी सही रूप में स्वीकार करना, उसके भावनाओं को, उसके विचारों को भी मूल्य देना और ये बताना कि यस, जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। तो इस तरीके से एग्रीबलनेस भी उसमें पाई जाती है। एक पॉइंट आता है इमोशनल कंट्रोल का, कि वो अपने इमोशंस को इस तरीके से अपने जीवन में हावी नहीं होने देते कि वो उनके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, अपने नकारात्मक विचारों को अपनी नकारात्मक भावनाओं के रूप में तब्दील नहीं करते हैं, अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपने नकारात्मक व्यवहार में तब्दील नहीं करते हैं, अपने नकारात्मक व्यवहार को अपने रिश्तों को नकारात्मक बनाने में तब्दील नहीं करते हैं। अपने रिश्ते जब नकारात्मक तब्दील हो जाते हैं तो अपने जीवन में सभी बीमारियों को, सभी समस्याओं को आमंत्रित करने में वो विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो लाइफ सेटिस्फेक्शन के लेवल पर काफ़ी ऊपर होते हैं। अब अगर इसके विरोध में कोई काम करेगा तो निश्चितता कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के सेटिस्फेक्शन लेवल पर तो नहीं होगा, ईगो के सेटिस्फेक्शन पे हो सकता है। क्या
लाइफ सेटिस्फेक्शन वाला व्यक्ति और ईगो सेटिस्फेक्शन वाले व्यक्ति में कोई अंतर किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। जीवन में संतुष्टि प्राप्त करना, शुरुआती जो लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो शुरुआती लाइन एक अहम की संतुष्टि और एक जीवन की संतुष्टि, ये दोनों मिलती मिलती लाइन है। ये आगे जाकर अलग होना स्टार्ट होती हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मेस्लो साहब हैं, उन्होंने जो जीवन में जो नीड होती हैं, आवश्यकताएं, जीवन की ज़रूरतें, उन पे रिसर्च किया था। तो मेस्लो ने अपनी एक नीड की थ्योरी डेवलप करी है। उसके बेसिस पे उन्होंने एक मॉडल दिया है जिसको मेस्लो का हायरार्की मॉडल कहा जाता है। उसमें 5 लेवल बताए गए हैं कि किसी भी मानव जीवन में फिजियोलॉजिकल नीड आती हैं। सबसे पहले शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड आ जाती है। उसके बाद लव और बिलोंगिंगनेस की नीड आ जाती हैं। उसके बाद सेल्फ एस्टीम की नीड आ जाती हैं। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेस्लो साहब के इस रिसर्च में जो उन्होंने पूरा स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने जो थ्योरम दिया है, अगर उस पे हम बात करें तो बेसिकली हर व्यक्ति इसकी लेवल बाय लेवल गुजरता है, ठीक है ना। वो पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करेगा बेसिकली, ठीक है। हर इंसान को बेसिक नीड्स हैं फिजिकल, जिसमें सांस लेना, खाना, पानी पीना, सोना, ठीक है। फिर उसके बाद शेल्टर भी आ जाता है, सुरक्षा के लिए क्लॉथिंग भी आ जाती हैं अपने शरीर के लिए, और सेक्स भी एक फिजियोलॉजिकल नीड है। वो सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड आती है, जिसमें अपनी हेल्थ ठीक रहे, उसको अपना काम मिले, रोजगार कर पाए वो, और फैमिली और सोसाइटी के साथ में उसका एक जो कनेक्शन है वो डेवलप हो जाए धीरे धीरे इससे आगे बढ़ते हुए। तो वो लव एंड बिलोंगिंगनेस में आ जाता है। तो एक एक नीड जब पूरी होती जाती है तो वो अगली नीड पे चला जाता है। फोकस जो है उसका शिफ्ट हो जाता है अगली नीड की तरफ। तो कई बार एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें व्यक्ति इन नीड्स में कहीं अटक सा जाता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं बना हुआ है कि इस एज ग्रुप में वो इसी नीड पर काम करेगा, बट ज़्यादातर मेस्लो साहब के रिसर्च में ऐसा पाया गया कि ज़्यादातर एक एज रेंज के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें उस एज अप्रोप्रिएट एक्शंस माने जाते हैं। तो वो अगर व्यक्ति नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में त्रुटियां पैदा हो जाती हैं और उसका जीवन जो है वो कठिन बन जाता है। अपने आप में ही वो अपने जीवन में समस्याएं पैदा कर लेता है। अब मैं इतनी देर से लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं हमेशा पॉजिटिव बात पहले करूँगा, नेगेटिव बात बाद में ही करता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं ईगो के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। ईगो का सेटिस्फेक्शन कहाँ, क्यों ज़रूरत है लोगों को ईगो का सेटिस्फाई करने की। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ ही इस तरीके से है कि हम मैक्सिमम टाइम, ह्यूमन टेंडेंसी है, अपने आप के अंदर इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैं और मेरा क्या है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि हम पर हमारा फोकस होता है। तो बेसिकली मैंने जब कहा था कि ये लाइन जो है शुरुआत में मिलती मिलती होती है, फिर ये अपने अपने रास्ते अलग कर लेती हैं। तो जिन व्यक्तित्व में कुछ समस्याएं हैं, अब वो समस्याएं कैसी हैं, मान लीजिए कि नार्सिसिज्म वाली एक क्वालिटी किसी व्यक्ति में इस तरीके की क्वालिटी है, तो निश्चिततः वो दूसरों के अनुभवों को, दूसरों के विचारों को, दूसरों के भावनाओं को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो वो निश्चित तौर पर मैं और मेरे स्तर पर ही रहेगा, और वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में रहेगा और बाद में नहीं,
उस शुरुआती दौर में भी वैसा ही है, बाद में भी वैसा ही है। फिर आता है एक वैल्यूएशन, दूसरों को मूल्य देने का। जीवन में ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा मूल्य अपने आप को देते हैं। उनको लगता है कि मैं हूं तो सब कुछ है, बाकी कोई मतलब नहीं। तो वो अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन पे ही अटके हुए रह जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ब्लैक एंड वाइट थॉट्स लेके चलते हैं। ज़्यादातर कंडीशंस में इस तरीके से सोचते हैं कि या तो ये है या तो ये नहीं है, बिल्कुल 0 और 1 की पॉलिसी। बाइनरी कोड में पता नहीं किस तरीके से कहा जा सकता है कि एक बाइनरी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि या तो है या तो नहीं है वाली कंडीशन है। और इस कंडीशन की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच विचार पैदा कर लिया जाता है। और ये कंटिन्यूटी की थ्योरी भी कहती है कि हम अगर एक विचार पैदा करें, ठीक है, तो उस विचार के संबंधित विचार, उसको सपोर्ट करने वाले विचार, हमारा दिमाग पहले से ही उस पर तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, चाहे हमने वो डिमांड किए हों या चाहे ना किए हों। तो क्यों ना हम हमारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को ज़्यादा जगह दें ताकि हम और ज़्यादा सकारात्मक हो सकें। अगली जो बात आती है ईगो सेटिस्फेक्शन वाले लोगों की, अहम की संतुष्टि वो चाहते क्यों है? अहम की संतुष्टि उनको क्या ऐसा दिलवा देगी? अहम की संतुष्टि में उनको टेम्परेरी, मतलब तात्कालिक रूप से उनको जो आनंद की अनुभूति होती है वो जीवन में संतुष्टि पाने वाले व्यक्ति को नहीं मिलती है वैसी, क्योंकि उसको लंबा समय लगता है। ठीक है, तो अगर हम गोल ऑफ लाइफ देखें तो जो टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है ईगो के सेटिस्फेक्शन में। ईगो सेटिस्फेक्शन वाले व्यक्ति शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन में बिलीव करेंगे और लाइफ सेटिस्फेक्शन पे जाने वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म के सेटिस्फेक्शन पे, परमानेंट सेटिस्फेक्शन पे डिपेंडेंसी अपनी बनाएगा, ना कि टेम्परेरी सेटिस्फेक्शंस पे और शॉर्ट स्पैन के सेटिस्फेक्शन पे फोकस करेगा। अब ये जो बात आती है कि जो ईगो सेटिस्फेक्शन करने में लगे हुए हैं लोग, कैसे करते हैं, क्या टूल्स रहते हैं इनके पास में? तो इनके पास सबसे बड़ा एक हथियार रहता है एग्रेशन। ठीक है, एग्रेशन है, बुलिंग नेचर है, डिसरेस्पेक्टफुल हो जाना या नाराजगी दिखाना। आपने गैस लाइटिंग वर्ड भी सुना होगा। सामने वाले व्यक्ति को इतना गिल्ट में डाल देना, इतना बुरा अनुभव करवाना कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार तो वो व्यक्ति है सामने वाला। तो इस तरीके के टूल्स का यूज करके ये अपने ईगो का सेटिस्फेक्शन करते हैं। जो ईगो सेंट्रिक लोग हैं खासतौर से वो, और इनमें मिलती जुलती क्वालिटी, नार्सिसिस्ट की क्वालिटी भी मिल जाएगी, इंडिविजुअलिस्टिक की क्वालिटी भी मिल जाएगी, और डिसऑर्डर ऑफ वैल्यूइंग भी मिल जाएगा कि वो वैल्यू नहीं कर पाते दूसरे, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे कोई भी हों, उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू उनकी है, अदरवाइज किसी की कोई वैल्यू नहीं है। थॉट में एक्सट्रीमिस्ट या ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग वाले व्यक्ति रहते हैं इस तरीके के। अब देखा जाए, अगर मैं कुछ वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो किस रास्ते से आप गुजरेंगे, और अगर आप ईगो सेटिस्फेक्शन में हैं तो आप किस रास्ते से गुजरेंगे, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। और शायद ये मेरा आखिरी कुछ जो शब्द हैं वो आपको बहुत सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे कि आप अपना रास्ता ठीक से तय कर पाएं। जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है उसमें रैशनैलिटी, रिलेशनशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव साइड होंगे। जब इसका उल्टा होने लगे, जब आप इंडिविजुअलिस्टिक थॉट डेवलप करने लगें, इरिटेबल
रहने लगें, इररेस्पॉन्सिबल बनने लगें, तो कंडीशन ऐसी आ गई जिसको हम जॉइंटली कहते हैं, जो ये जॉइंटली अगर इन वर्ड को मैं कनेक्ट करूं तो एक इडियट वर्ड यूज़ किया जाता है, जो इरिटेबल, इररेस्पॉन्सिबल और इंडिविजुअलिस्टिक थॉट के साथ चलता है, जिसको सोसाइटी इडियट बोलती है। तो वो वाली एक कंडीशन आ जाती है। तो आप यहाँ से अगर आज के हम जो बात कर रहे हैं ईगो के सेटिस्फेक्शन में, लाइफ सेटिस्फेक्शन में, क्या जीवन में क्या आपको चाहिए, तो अगर आप अपने जीवन में अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ अपना बेटर कनेक्शन चाहते हैं, अपने इमोशंस पर बेटर कंट्रोल चाहते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस उसके लिए खोजें, अपने रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव रखें, एक्सेप्टेंस और एग्रीबलनेस अपने अंदर डेवलप करें, माने कि जीवन में जो कुछ है वो आपके लिए है, और जो कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो आपके अनुभव के लिए हो रहा है, ना कि आपको सज़ा के रूप में दिया जा रहा है। वो आपकी परीक्षा भी हो सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही कि ईगो का सेटिस्फेक्शन चाहें या जीवन में अपना लाइफ सेटिस्फेक्शन तलाशें, लेकिन जो कुछ भी आप करें, आखिरी एक शायरी मैं आपको सुना देता हूँ। इश्क कर गुजर, इश्क कर गुजर उसका गुरूर कर, इश्क कर गुजर उसका गुरूर कर, गुरूर से किसी का इश्क ना चूर चूर कर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इश्क कर गुजर उसका गुरूर कर, गुरूर से किसी का इश्क ना चूर चूर कर। तो आप अगर अपने लाइफ में पॉजिटिव साइड रहेंगे, अपने एनवायरनमेंट के साथ पॉजिटिव कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेंगे, अवेयरनेस को इम्प्रूव कर लेंगे, तो लाइफ में सेटिस्फाई हो पाएंगे। पॉजिटिवली वैल्यू करना हर चीज़ की, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जैसे भी लोग हैं, तो उनसे आपका लाइफ का सेटिस्फेक्शन आगे जाके इम्प्रूव होता जाएगा और आप ज़्यादा आनंद अपने जीवन में महसूस करेंगे। आजकल एक विशेष पॉलिसी जो सोशल मीडिया की वजह से डेवलप हो गई है, टॉक्सिक वर्ड यूज होने लगा है आजकल। टॉक्सिक पर्सन और टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी हर इंसान में पाई जाती है। उस टॉक्सिसिटी के परसेंटेज को कम से कम स्तर पर ले जाना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी होती है, ताकि हम सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों को सहेज के रख सकें। तो ये जो टॉक्सिसिटी की बात आती है कि टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, टॉक्सिक पर्सन हैं, यस, ईगो का सेटिस्फेक्शन करने वाला पर्सन टॉक्सिक कंडीशन में पहुंच ही जाता है। वो अपनी टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो ये आप तय करें कि जो अपनी टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ा रहा है, क्या हर ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से काट के अलग कर लेना ठीक है? हाँ, मैं मानता हूं कि मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर इस तरीके से इनको काटा गया तो ये सभी लोग कटने के बाद अपने आप को ठीक तो नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि उनके लिए कोई हेल्प की जाए। तो जहां तक संभव है, जहां आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती है, वहां तक कम से कम आप कोशिश करें कि उनको कनेक्ट कर पाएं ऐसे लोगों से जो उनकी रिकवरी में उनकी हेल्प कर पाएं। तो आज हमने बिहेवियर एरर्स के बारे में चर्चा की, लाइफ सेटिस्फेक्शन और ईगो सेटिस्फेक्शन के बारे में। ईगो सेटिस्फेक्शन करने वाले पर्सन अगर करते हैं और अगर आगे जाकर वो एम्पैथी सीख जाते हैं कि किस तरीके से लोगों के भावनाओं को और लोगों की विचारों को वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दें,
तो शायद वो रिकवर कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए कि दूसरा भी मनुष्य है, उसके भी अपने विचार होंगे, उसके अपने भी कुछ भावनाएं होंगी, इमोशंस होंगे, जिसकी वजह से उसने भी कोई व्यवहार आपके सामने किया होगा। हमेशा अपने व्यवहार को जस्टिफाई करना और दूसरे व्यवहार को गलत ठहराना, ये आरोपित करना कि सामने वाला ही गलत है, ये हर स्थिति में ना तो सही है, ना 100% ऐसा हो सकता है कि हर दूसरा ही व्यक्ति गलत हो, आप हमेशा सही हो। तो इस विचार से बाहर आएं कि मैं हमेशा सही ही होऊंगा। इस विचार से अगर आप बाहर आके सोचना चालू करेंगे तो ईगो के सेटिस्फेक्शन को आप साइड में रख पाएंगे और जीवन में संतुष्टि हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने से पैदा नहीं होती है, आपके आसपास के लोगों के अच्छे व्यवहार से, आसपास के लोगों के साथ आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप से भी प्रभावित होती हैं। और वो तभी संभव हो पाएगी जब आप अपने विचारों के साथ साथ दूसरों के विचारों को भी थोड़ा मूल्य देंगे, उनको भी थोड़ी वैल्यू देंगे, उनको भी थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। चलिए, तो आज ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याओं के लिए आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में भी मैं मैसेज ऑप्शन ओपन करूँगा। स्पॉटिफाई पे अगर आप सुन रहे हैं तो उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर पाएंगे। शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपने मेंटल हेल्थ का। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी।